हेलो, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि एज अ यंग 22-year-old न्यू कमर इन बॉलीवुड, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मुझे आज भी याद है जब उड़ता पंजाब फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले लीक हुई थी, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बट ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा खुद मेरी फिल्म के लिए हो जाएगा, वो भी 17-18 दिन पहले। मुझे अच्छे से याद है, मेरे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हर जगह से फैंस के मैसेजेस आ रहे थे, टेक्स्ट आ रहे थे कि सुपर फिल्म, बहुत एंजॉय किया, ऑलरेडी देख ली है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम मस्त है, बहुत अच्छी है, आपने घोस्ट का रोल बहुत अच्छा। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हूं कि रो। It's the worst nightmare, and I think that this is the worst thing which can ever happen to any producer, a filmmaker, and an actor. It's like a murder. I would say more than a murder. Itni, we make a film with a lot of blood, sweat, and tears. Itni mehnat se banti hai. Itne saal lage. I wouldn't say 2 years, but I would say for past 13 years. Because Masti is not a small film. It's the biggest comedy franchise of Bollywood in the history of Indian cinema. A lot of people and everybody, even in the audiences, had a lot of expectations from this film. And this is what has happened to us. हमको हर चीज में, जब से हमने प्रमोशन करना स्टार्ट किया, हर चीज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा डे 1 से। सबसे पहली बात, रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ी। पहले 22 को आ रहे थे हम, अब हमारी फिल्म रिलीज हुई 15 तारीख को। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चुनौती होती है कि एक हफ्ते पहले आना। फिर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी फिल्म की 1 हफ्ते बाद रिलीज हो रही है। इतने सारे प्रमोशंस में हमको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अच्छे से अपनी फिल्म का प्रमोशंस भी नहीं कर पाए। इतनी सारी प्लानिंग्स थी, इतनी सारी हमने अच्छे प्लान्स बनाए थे प्रमोशंस को लेकर। हम इस शो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इतने सिटी टूर्स करेंगे, हर जगह अच्छे से प्रमोशन करेंगे। सॉन्ग्स को लेकर के इतना ज्यादा रीच था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सबने बहुत तारीफ करी, सारे, चाहे वो टाइटल ट्रैक हो रेशम का, सबने बहुत ज्यादा तारीफ करी। हर कोई इतना ज्यादा क्यूरियस था। नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर हमको इतनी प्रॉब्लम हुई, एंड प्रमोशंस, रिलीज, हर चीज को लेकर के इस फिल्म में शुरुआत से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। और मैं ये बात एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो वो इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी सॉफ्ट टारगेट बन जाती है कि हर कोई चाहता है कि किस तरीके से उसका फायदा उठाया जाए। मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू सिद्धिविनायक। चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या नॉर्मल ड्राइवर, कोई भी फैन, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, ऑलरेडी देख चुके हैं। So this is something I would like to say, not only as an actor, as a part of Great Grand Masti, but on the behalf of entire Bollywood, कि हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में किसी फिल्म मेकर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के साथ ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। Stop the piracy. It is the worst thing which can ever happen. And in the end, I would like to say thanks to the entire media and my wonderful filmmaker, my director, who's a godlike person to me, Mr. Indra Kumar. My producers, amazing people, Ashok Thakeriya, Ekta Kapoor, entire Balaji team, Aman, our fantastic writer, Tushar Hirnandani, and my most talented, my actors, Ritesh, Vivek, and Aftab. And so that's what I want to say, that we need to stop this. And this is such a big issue. हमारे साथ हो गया है, आगे फ्यूचर में कभी किसके साथ ना हो, and we need to act upon it as soon as possible, because this is such a major thing which has happened. Thank you guys.
And you can start the Q&As now. रितेश, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। एक बात दिमाग में आई कि एक किसान है, 2 साल खेती करता है, उसको पालता है, पानी देता है, सींचता है, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस पर लगाता है, और जब फल उग जाता है तो चंद लोग आते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और पूरे बाग को लूटते हैं, पूरे पेड़ उखाड़ के चले जाते हैं, और वो वहीं बेबस खड़ा खड़ा देखता रहता है। तो आज हम सबको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी 2 साल की मेहनत, हमारी जिंदगी भर की मेहनत पानी में गई है। हमने लोगों को एंटरटेन किया, हमने लोगों के फेस पे स्माइल लाई, हमने लोगों को हंसाया, लेकिन एंड में जो लोगों ने ये फिल्म वीडियो पे देख ली, नेट पे देख ली, उन्होंने अल्टीमेटली हमको रुलाया। तो प्लीज, हमारे साथ आपने किया ऐसा, आगे से मेहरबानी करके दूसरों के साथ ऐसा मत कीजिएगा। प्लीज पायरेटेड कॉपी देखना बंद कीजिए, इस देश में पायरेसी को बंद कीजिए प्लीज। हाय रितेश, मेरा सवाल आपसे है। आजकल क्या बहुत समय से हर फिल्म रिलीज होते ही या रिलीज के 1-2 दिन पहले ही ऑनलाइन आ जाती है। सुल्तान भी आ गई थी। एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सेंसर कॉपी है वो रिलीज बहुत पहले आ जा रही है। आप लोगों की 15 दिन पहले आ गई, उड़ता पंजाब की भी आ गई, सैराट की भी आ गई जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई बाद में। तो क्या आप एक पैटर्न देखते हैं इसमें कि सेंसर कॉपी लीक हो रही है, सिर्फ नॉर्मल कॉपी लीक नहीं हो रही है, अनसेंसर्ड कॉपी, इसमें एक पैटर्न देखते हैं, सबोटाज करने की कोशिश देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सैराट की कॉपी रिलीज के बाद आई थी, बट सेंसर कॉपी थी, वो सेंसर कॉपी थी पर रिलीज के बाद। उड़ता पंजाब 2 दिन पहले और 17 दिन पहले ग्रेट ग्रैंड मस्ती। Okay, the biggest blow is definitely piracy, but also the effectiveness of piracy is the lead time that it gets to infiltrate wherever it needs to reach. यहाँ पर जहाँ तक पैटर्न की बात आप बता रहे हो, तो आई एम नोबडी टू अंडरस्टैंड। मैं से इतना जानता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन है कि शायद उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती ये एफकैट कॉपीज, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे उतना हम लोग श्योर है। पर बाकी सारे फिल्म्स जिनकी पायरेसी हो रही है वो कहाँ से हो रही है, किस तरह हो रही है, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन। एक सवाल और कि आपको नहीं लगता कि सीबीएसई जो सेंसर बोर्ड है उसकी जिम्मेदारी बनती है, एफकैट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप लोग जब कॉपी भेजते हो और लीक वहीं से हो रही है सेंसर कॉपी, तो इन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जबकि सीबीएसई जो है इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहा है। वो कह रहा है कि पता नहीं कोई एक तरह की एक साजिश है, हमारे खिलाफ ही साजिश है, सीबीएसई ऐसा कहने की कोशिश करे। तो आप लोग कितना जिम्मेदार मानते हैं? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। आई थिंक हितेश जी विल हैव टू। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। जो पैटर्न आप बात कर रहे हैं, 17 दिन पहले जो लीक हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड और सिर्फ ग्रेट ग्रैंड मस्ती के साथ ही हुआ है। इसके पहले जो पैटर्न था वो काफी अलग पैटर्न दिखाई दिया है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीवीडी जो सील्ड एनवेलप में दे दी गई थी, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला था, तब पता चला कि वो डीवीडी कोई दूसरे एल्बम में काफी और डीवीडी के साथ रखा गया था और उसमें सील हुआ था। तो ये जो मामला है कि हम जिस तरह से डीवीडी देते हैं या डीवीडी देनी चाहिए, डीवीडी अगर देते हैं तो उसे किस तरह सेफगार्ड करना चाहिए, इसके बारे में जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसके बारे में तो काफी बातचीत हो चुकी है, रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, और वो जांच का दायरे में भी, यानी जो साइबर सेल जो इंक्वायरी कर रही है, ये सारी बात उस इंक्वायरी में स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से लीक हुई है। परंतु जैसे आपने बताया है कि ये जो सेंसर कॉपी या ये जो एफकैट की यहाँ से जो लीक की जो हमारी कंप्लेंट है, तो उसकी पूरी जांच हो रही है
और एज अ इंडस्ट्री वी हैव एंड हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं और वो आगे का इशू होगा। पर आज का इशू ये है कि ये जो पायरेसी हुई है उसके हिसाब से जो डैमेजेस हुए हैं और जो इन अनप्रेसिडेंटेड लॉस हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। विवेक एक सवाल आपसे है। जब ये फिल्म्स जो भी होती हैं वो सेंसर होती हैं तो एक ऑफिसर रहता है, 2 लेडीज होती हैं, 2 मेल मेंबर्स रहते हैं। अगर आपकी फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में गई होगी तो वो 11 मेंबर्स होते हैं, अदरवाइज ये 4 लोगों के